भक्त भी कभी अछूत हो सकता है? इसी से जुड़ी एक सत्य घटना आज से 1000 साल पहले श्री रंगनाथ क्षेत्र में भगवान रंगनाथ के मंदिर में हुई थी। जो श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी के बड़े पंडा और जो बड़े पुजारी थे, उन पुजारियों में जो सबसे हेड पुजारी थे, वह अपने रोज की दिनचर्या अनुसार भगवान के पूजा अर्चन के लिए उन रंगनाथ मंदिर से थोड़ी दूर ही एक नदी पर स्नान कर कर और अपनी नित्य क्रिया कर कर रोज भगवान की सेवा पूजा के लिए जाते थे। लेकिन एक रात पहले वहां पर एक भगवान के बहुत बड़े भक्त, लेकिन वह जात पात के हिसाब से अछूत थे और अछूत होने के कारण उनको कभी भी मंदिर प्रांगण में प्रवेश तो नहीं दिया जाता था, लेकिन वो भगवान का निरंतर गुणगान कीर्तन और भगवान की लीलाएं कथाएं कहा करते थे। तो जब वह नदी के किनारे पर रात में भगवान की लीलाएं और भगवान के कीर्तन करते करते सो गए, थक कर सो गए। तो लगभग सुबह 4 बजे रात तक वह सो रहे थे, तो उनकी नींद नहीं खुली और वहीं पर ये जो श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी के बड़े जो अलवर थे, बड़े पंडा जो थे, वे स्नान आदि क्रिया कर कर वापस लौट रहे थे, तो ये रास्ते पर ही सोए हुए थे। तो मंदिर जाने के रास्ते पर ये एक अछूत को देखकर जो रंगनाथ के बड़े पंडित थे, वह मन में बड़े क्रोधित हुए और एक तरीके से उसको दुत्कारने लगे और बोलने लगे कि हट जा, यहाँ पर कहाँ से आके सो जाते हैं, हट जा यहाँ से। और जब वह गहरी नींद में थे, जो अछूत भक्त थे, जो भगवान के परम भक्त थे, लेकिन वह अपनी जब गहरी नींद के कारण उठे नहीं, आवाज नहीं सुनी, तो इन्होंने एक पत्थर फेंक के मार दिया। जो बड़े पंडित थे, इन्होंने एक पत्थर फेंक के उसको मार दिया। अब उसकी नींद खुली तो वह बड़ा पछताने लगा, वह रोने लगा, क्षमा याचना करने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं भगवान रंगनाथ की सेवा में एक रुकावट के रूप में मैं इधर रास्ते पे पड़ा हुआ था। और इस तरीके से बहुत ज्यादा दुखी हो गया वो और अपने आप को कोसते हुए वहां से वो चला गया। अब जब इधर जो पंडा वापस श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ के मंदिर में आए, तो उन्होंने देखा जो चाबी है, तो चाबी से जब रंगनाथ के गेट को खोलना चाहा, जो कि सुबह 4 बजे खुलता है, तो वह खुल नहीं रहा है और वह अंदर से लॉक है, अंदर से बंद है। तो जो हेड पुजारी थे, उन्होंने सोचा कि रात में कोई अंदर गया नहीं और कोई कैसे बंद कर सकता है भगवान के गेट को। लेकिन जब सारे और भी पुजारियों को बुलाया गया कि कौन अंदर है, किसने भगवान रंगनाथ का गेट बंद किया है, तो कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि सभी वहां पर मौजूद थे और कोई भी अंदर नहीं गया था। जब ये बात समझ आई कि वास्तव में किसी ने भी अंदर जाकर गेट बंद नहीं किया है, गेट तो अंदर से ही बंद हुआ है, तो क्या भगवान रंगनाथ ने स्वयं ने गेट बंद कर दिया है? और इस बात से परेशान होते होते समय बीत गया, 1 घंटा हो गया, भगवान की कोई भी पूजा अर्चना नहीं हो रही है, किसी प्रकार से भगवान की कोई आरती नहीं हुई अभी तक। तो ये बात तुरंत ही रंग क्षेत्र में फैल गई। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, क्या करें, क्या उपाय है, किसने क्या किया, कोई अपराध हुआ। तो जो बड़े हेड पुजारी थे, वह जोर जोर से दरवाजे ठोकते हुए फिर रोने लगे और रो रो कर पूछने लगे भगवान रंगनाथ से कि भगवान रंगनाथ, हम आपकी सेवा पूजा करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप दरवाजे नहीं खोल रहे हैं, क्या कारण है, किसने बंद किया है, हमें बताइए दरवाजा। तो फिर थोड़ी देर बाद ही गर्भगृह से मेघ की समान तीव्र और गंभीर आवाज करते हुए भगवान की वाणी आती है, हाँ, मैंने बंद किया है ये मेरा गेट और मैं कभी नहीं खोलूंगा, क्योंकि तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है। तो बोले, मैंने क्या अपराध किया है? बोले, तुमने मुझे बहुत बुरे बुरे शब्द बोले हैं, तुमने मुझे बहुत डांटा है और तुमने मुझे पत्थर से भी मारा है। तो बोले, मैंने तो नहीं मारा भगवान आपको, जो हेड पुजारी बोलते हैं।
नहीं, मैं रास्ते पर लेटा हुआ था और तुमने मेरे से जो व्यवहार किया है, जो पत्थर मारा है, इससे मैं नहीं खोलूंगा। तब समझ में आ गया जो हेड पुजारी है उसको कि वास्तव में मैंने एक भगवान के परम भक्त के प्रति बड़ा अपराध किया है। और भगवान ने बोला कि जाओ, उसी के पास जाओ, उससे क्षमा मांगो, क्षमा मांगकर सारा मेरी अच्छी अच्छी माला उसको पहनाओ, अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ, और जो मेरे चारों द्वार हैं उसकी जो परिक्रमा है वो 7 बार बड़ी सी एक बग्घी सजाओ और उसकी 7 बार जाके परिक्रमा करवाओ, तब जाके मैं गेट खोलूंगा। तो इसी प्रकार फिर जो हेड पुजारी थे वापस से जो अछूत जिसे माना जा रहा था, लेकिन वो भगवान के बड़े भक्त थे, उनको ढूंढे कहीं भी जाकर। वो मिले तो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किए, लेकिन वो डरने लगे, बोले अभी भी शायद मैं अपराधी हूँ, मैं को वो दूर हटने लगे, बोले मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बोले नहीं नहीं, आप हमें माफ कर दीजिए। हेड पुजारी बोलते हैं आप हमें माफ कर दीजिए, वास्तव में हमने आपके प्रति बड़ा अपराध किया है। और फिर उनका जगन्नाथ के कहे अनुसार सम्मान करते हैं हेड पुजारी, जो अक्षुत भक्त होता है उनका, और फिर उनको बग्घी सजाकर 7 बार परिक्रमा लगाते हैं श्रीरंगम में रंगनाथ मंदिर की। हरे कृष्णा। श्री रंगनाथ स्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।